स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कैंटीन में हूँ और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये कैंटीन ये आर्मी से है। आर्मी का बहुत सम्मान करती हूँ मैं, आर्मी के लोग, आर्मी के जवानों का। लेकिन इन जैसे लोग अगर आर्मी में हैं तो वो आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। मेरा घर यहाँ पर है कैंटीन के पास में, और मेरी बेटी अपने डॉगी को फ्रेश करवाने लाई। इस जानवर ने मेरी बेटी को बुलाया, डॉगी को बुलाया कि डॉगी को लेके आओ। डॉगी को लेके आई, जल्दी आइए। और आज संडे है, कैंटीन बंद है और इसने ताला खोला। मेरी बेटी 13 साल की है अभी। सिद्धू पकड़, मेरी बेटी 13 साल की है। इसने बोला कैंटीन में इस बार तुम सामान लेने नहीं आए, तुम सामान देखो कैंटीन में सामान आया है। उसको अंदर लेके गया, बोला अंदर चलिए अंदर चलिए। सीसीटीवी बंद किया हुआ है और उसे फिजिकल टच किया है। अगर मेरी बेटी अभी अवेयर नहीं होती, मैंने उसे सिखाया नहीं होता फिजिकल टच, बैड टच, तो शायद वो उन सभी बच्चों की हवस की शिकार होती जो अन्य हमारी बच्चियां होती आ रही हैं। और मेरी बेटी यहाँ पर है। बेटा आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ? रितु जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, आप बताओ। बेटा आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ था आपके साथ। नहीं बेटा चुप नहीं रहना है। मेरी बेटी के साथ जब ये हुआ है तो ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैंने अभी एसडीएम सर को भी बुला दिया है और मैंने पुलिस को भी बुला दिया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा। ये सॉरी कर रहा है। इसने जिस तरीके की हरकत की है आज, सारा पुलिस इस पे संज्ञान लेगी और हम सब लोगों को रोड पे उतरना होगा और इनके खिलाफ, इन जैसे दरिंदों के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी जो इस तरीके की हरकत हमारे गांव में भी हो रही है। ये लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ रहे हैं इस तरीके की। बेटा क्या हुआ बताओ बेटा, मुझे बताओ आप क्या हुआ, बताओ क्या हुआ बेटा। नहीं आप सबके सामने बताइए, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको क्या बोला इसने, आप बताइए, बताओ बेटा, आपको बताना इसमें, बताओ आप इनको भी बताइए, सबको बताइए। अंदर चल बोला ना, क्यों बोला अंदर चल, ये बताना क्यों बोला? आपकी गलती थी, मेरी गलती। आपको क्यों लेके गए अंदर है? आप डॉगी को बुलाया, पहले कुत्ते को बुलाया जाता है। आप खुद बोलो, आप सबके सामने बोलिए। कुत्ते को बोला किधर लेके आ। बच्ची है, 13 साल की बच्ची है अभी, और इन जैसी बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये कईयों के, इस कैंटीन में कई लोग आते होंगे। इस कैंटीन में बच्चियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। लेकिन आज इन्होंने हमारे थराली को शर्मसार करने की बात की है। अगर इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, हम सब लोगों को इनके खिलाफ आना होगा। कल हम सब लोग आएंगे। अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता पुलिस प्रशासन द्वारा तो हम सब लोग सड़कों पे उतरेंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सर हैं, कैंटीन का इंचार्ज है ये, इनसे भी मैंने बात की। इनका भी कहना है कि क्यों कैंटीन खोली गई आज। मेरा इनसे भी कहना है कि क्या बच्चे को हवस का शिकार बनाने के लिए आपने कैंटीन खोला है? क्यों हुआ? आप मुझे बताइए क्यों हुआ? ऐसे तुम कई बार कर चुके होंगे, आप सामने आइए। क्यों हुआ? मैं आराम से अपने घर में सोई हूँ, मैं आराम रेस्ट कर रही थी, खाना खा के। डॉगी को फ्रेश करने आती है बच्ची और उसके बाद ऐसा किया जाता है। और बच्ची का कहना है कि इसकी नजर हमेशा रहती थी, हमारे बच्चे अंदर बाहर करते हैं तो ये हमेशा देखता होगा, लेकिन उसकी नजर पहले से थी और आज उसने मौका ढूंढा। नहीं क्या नहीं, क्यों माफी, क्यों? आपने गलत किया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने गलत किया है। आप इधर आइए, आप क्या चाहते हैं? आप माफी मांग के क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, माफी मांग के क्या हो जाएगा? है क्यों हुआ? आपकी नजर कब से हमारी बच्चियों पर थी और ऐसी हमारी कितनी बच्चियों पर आपकी नजर है? क्यों? आप इसलिए यहाँ नौकरी करने आए हैं? इसलिए नौकरी करने आप यहाँ आए हैं? आप बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आप बहुत जिम्मेदार, जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं। आपने आर्मी को शर्मसार किया है आज। आप जैसे लोग आर्मी को शर्मसार करते हैं और मैं चुप रहूं? मेरी बच्ची है, मैं इसलिए नहीं, अगर मैं आज चुप रहती हूँ तो ऐसी मेरी कई बच्चियों पर होगा। ऐसे तुम कई बच्चों को हवस का शिकार बनाएंगे। आज ये मेरी बच्ची है, मैं इसलिए आवाज नहीं उठा रही हूँ। और अगर मैं आज चुप रहती हूँ, मुझे बोला जा रहा है चुप रहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी पुलिस आ रही है, मैं फिर से लाइव जुड़ के आपको दिखाऊंगी कि क्या एक्शन अभी पुलिस के द्वारा लिया जाता है, तुरंत, इंस्टेंट। इन जैसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। इन जैसे लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं। ये कैंटीन है, आज कैंटीन बंद है, यहाँ पर कैंटीन है और सीसीटीवी बंद किया जाता है। बच्चे को बुलाया जाता है, बच्चे को अंदर ले जाया जाता है कैंटीन के। और भी ये हमारे फौजी भाई हैं, ये भी इन लोगों को भी शर्म की बात है आज। क्यों छोड़िए? ये छोड़ने वाली बात है क्या? आप बताइए कि आपकी बच्ची होती, क्या आप लोग चुप रहते? क्या? गलती है, बच्चा है, नाबालिग बच्चा है अभी, उसे समझ नहीं है अच्छे बुरे की।
मैं अभी बता रही हूँ, इन जैसे बच्चों को अभी समझ नहीं होती कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। ऐसे ऐसे कैसे? माफी मांगने से हो जाएगा? इससे पहले आप कितनी बार ऐसे कर चुके हैं? आप बताइए। हाँ, आपकी नजर, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, अभी वो आ रहे हैं, है ना? तुम माफी मांगने से क्या होगा? बच्ची है वो, देखने में कितनी छोटी बच्ची है वो दिखने में लंबी चौड़ी है, लेकिन वो अभी सिर्फ 13 साल की है। ठीक है, ठीक है, इधर यहाँ पर बैठिए, पुलिस आ रही है, यहाँ पर बैठिए, कुछ नहीं, यहाँ पर बैठिए, आप, पुलिस आ रही है, यहाँ पर बैठिए आप, यहाँ पर से हिलेंगे नहीं जब तक पुलिस नहीं आती। पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर बैठिए आप, बैठिए आप यहाँ पर, आपको पानी पीने का मौका भी नहीं देंगे। आप उन फौजियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके निस्वार्थ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तुम जैसे लोग उन्हें बदनाम करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और तुम जैसे लोग शर्मसार कर रहे हैं। आ रही है पुलिस। मेरा दूसरा फोन चार्ज पे लगा के आओ, जाओ आप, रितु के पास है, फोन चार्ज पे लगाओ, जल्दी लगाओ, उसे बोल दो ना, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। एक भाई का मैसेज आया कि इसे सस्पेंड करें, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। इन जैसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, इन जैसे दरिंदों को जो ये कर रहे हैं। और मेरी देखिए ना, मेरी बच्ची के साथ हो रहा है, और मेरी और कई बच्चों के साथ ऐसा होगा। मेरा घर यहाँ पर है, मैं आराम कर रही हूँ, और ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। हमारे घराली को भी किया है, हमारे प्रदेश को कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आकर के। हमारा जो देवभूमि है उसमें भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रितु आप फोन चार्ज पे लगा दो, वो वाला फोन चार्ज। हाँ, फोन किसके पास दिया? फोन आप ले तो गए थे, जल्दी जाओ, फोन कहाँ गया?